देखिए, 11 साल का मासूम सोनू, पहले उसके हम जज्बे और टैलेंट को सलाम करते हैं। 11 साल का सोनू ने बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी का पोल खोला है। सोनू ने बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने बच्चा बोला कि बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल है, टीचर नहीं है। टीचर है भी तो योग शिक्षक नहीं है। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है। और वो बच्चा ने स्पष्ट बोला कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमको मदद करिए, सहयोग करिए, हम IAS बनना चाहते हैं। तो बिहार सरकार को हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि उस बच्चे को बात को गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी का पोल खोला है, उस बच्चे को हम सलाम और प्रणाम करते हैं। उस बच्चे से मिलेंगे, सोनू से मिलेंगे। यथासंभव जो मदद होगी हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए आगे बढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में एक बच्चे की वजह से भूचाल है। बिहार की राजनीति में एक बच्चे की वजह से गर्माहट बढ़ गई है और एक बच्चे की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। दरअसल पढ़ने को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर एक मासूम बच्चे की जिद और शिक्षा व्यवस्था की कुव्यवस्था को लेकर उसकी दिलेरी ऐसी कि मुख्यमंत्री के सामने ही ये कह दे कि हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। पत्रकारों के सामने कहे, पत्रकारों से कहे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर बिहार के दूसरे राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने का, सुशासन पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। लेकिन एक तरह से सरकार को इस बच्चे ने आईना भी दिखाया है। सवाल सिर्फ पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर एक मासूम बच्चा ये महसूस करता है और ये कहता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जाहिर तौर पर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि उसके दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मीडिया प्रभारी हैं, पार्टी की बात अक्सर रखते हैं, कुंदन जी, और इनसे हम बात करेंगे। चिराग पासवान अक्सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, सवाल उठाते हैं। आरजेडी की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। कुंदन जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक बच्चा गुहार लगा रहा है कि उसको IAS बनना है और उसको सुविधा दी जाए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने की सुविधा नहीं है। देखिए, 11 साल का मासूम सोनू, पहले उसके हम जज्बे और टैलेंट को सलाम करते हैं। 11 साल का सोनू ने बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी का पोल खोला है। सोनू ने बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने बच्चा बोला कि बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल है, टीचर नहीं है। टीचर है भी तो योग शिक्षक नहीं है। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है। और वो बच्चा ने स्पष्ट बोला कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमको मदद करिए, सहयोग करिए, हम IAS बनना चाहते हैं। तो बिहार सरकार को हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि उस बच्चे को बात को गंभीरता से लेना चाहिए और फिलहाल अभी बच्चे को अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। और लड़का ने इच्छा जाहिर किया है कि मुझे IAS बनना है, तो नीतीश कुमार जी को IAS बनने तक का पढ़ाई का खर्चा बिहार सरकार को उठाना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई मदद होगी? बिल्कुल, हमारे पार्टी की तरफ से मदद जरूर मिलेगी। हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं, आएंगे, उनकी जानकारी मिलेगी, उनके संज्ञान में दिया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे नेता भी आदरणीय चिराग पासवान जी तो आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी उस बच्चे से मिलना चाहेंगे। मुलाकात हो सकती है चिराग पासवान और उस बच्चे के बीच? बिल्कुल हो सकती है। बच्चा बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जहाँ भी छात्र का, युवा का मामला होता है, चिराग पासवान जी सबसे पहले वो आगे होते हैं। देखिए, एक विडंबना और है, इसको विडंबना कहें, संयोग कहें। मुख्यमंत्री के गृह जिले से ये घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये सब कुछ हुआ है। उनके गृह जिले नालंदा में हरनौत में एक बच्चा मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है कि हमको पढ़ने की हिम्मत दीजिए। वहाँ का बच्चा, मुख्यमंत्री के गृह जिले का बच्चा ये कहता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सरकार को लगता नहीं कि
बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि दावा होता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। बच्चा ने शिक्षा व्यवस्था पर और शराबबंदी पर भी बोला है। शराब, जब सोच लीजिए, वो बच्चा नीतीश कुमार जी के घर के बगल के गांव का है। जब इनके गृह जिला में शराब मिल रहा है, अभिषेक जी, इनके गांव के बगल में शराब मिल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो पूरे बिहार में किस तरह शराब मिलता होगा? खुलेआम शराब मिलता होगा। अब सोच लीजिए। और सच्चाई है कि जहरीली शराब पीने से लोग की मृत्यु हुई है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे, चाहे वो शराब की घटना जहरीली शराब से मरे थे गोपालगंज या छपरा या नालंदा में भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए थे, बक्सर में भी गए थे। तो ये बच्चा ने बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी का पोल खोला है। उस बच्चे को हम सलाम और प्रणाम करते हैं। चलिए आखिरी सवाल है आपसे कि आपने जो भी कहा है उसका मतलब हम ये निकालें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी और खुद पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान आज उस बच्चे के साथ खड़े हैं। उनकी बिहार वापसी होगी। चिराग पासवान दिल्ली से बिहार लौटेंगे, पटना लौटेंगे, उस बच्चे से मुलाकात करेंगे और पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से जो मदद हो सकता है वो उस बच्चे की मदद की जाएगी। अब सरकारी स्कूल तो नहीं बनाया जा सकता, उसको एकाएक ठीक नहीं किया जा सकता, प्राइवेट स्कूल बनाया भी नहीं जा सकता, एडमिशन कराया जा सकता है, दूसरे तरीके से मदद की जा सकती है। ये सब कुछ जो संभव होगा करना वो चिराग पासवान करेंगे उस बच्चे के लिए। बिल्कुल करेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिल्कुल उस बच्चे से मिलेंगे, सोनू से मिलेंगे। यथासंभव जो मदद होगी हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए आगे बढ़ते। तो चलिए, अच्छी खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उस बच्चे से मिलेंगे, 11 वर्षीय सोनू से। और ये ठीक भी है, ये जरूरी भी है कि पढ़ाई को लेकर उस बच्चे का जो जज्बा है और भविष्य को लेकर जो उम्मीद है उस बच्चे के अंदर, वो मरनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर मर गई, उम्मीद टूटी, बड़ा नुकसान हो जाएगा इस राज्य का। तो चिराग पासवान उस बच्चे की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई की गुहार लगाई है। सरकार क्या मदद करती है यह भी देखना होगा। लेकिन उस बच्चे ने बिहार के राजनीतिक दलों के नेताओं को और खासकर सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी दलों के नेताओं को झकझोर दिया है, उनको आईना दिखाया है और ये बताया है कि देखिए आपका दावा क्या है और आपके स्कूलों की हकीकत क्या है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। कुंदन कुमार, मीडिया प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।